आज हमारे साथ बात करने के लिए विशेष रूप से मौजूद हैं एजाज अहमद जी, आरजेडी के प्रवक्ता। एजाज जी, जैसे ही संजय यादव का बयान आया कि अब बिहार में कौन सी परीक्षा बच गई है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है, बिहार जो है पेपर लीक का हब बन गया है, तब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का ऐसा बयान आया है कि संजय यादव वही ना जो हरियाणा से आकर बिहार के और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का हक मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सच और सच्चाई उन्होंने आम जन के बीच बताने का काम किया है, तो जनता दलियों के नेता को तिलमिलाहट हो रहा है। तिलमिलाहट किस बात का? क्या ये सच्चाई नहीं है कि बीपीएससी में पर्चा लीक हुआ, TRE-3 का परीक्षा रद्द हुआ? क्या यह सही नहीं है कि बिहार में जो सिपाही भर्ती था उसमें जो क्वेश्चन आउट हुए उसके कारण परीक्षा रद्द हुआ, उसमें सिंघल साहब न पाए? क्या ये सही नहीं है कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्टता ये बात कह दिया कि पटना और हजारीबाग में जो नीट की परीक्षा में गड़बड़ियां हुई उसको एनटीए को स्पष्ट रूप से बताने का काम किया। लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी या जनता दलियों के नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सच और सच्चाई से और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली जो एनडीए की बिहार में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये पूरी तरह से जनता के बीच में बेनकाब हो चुकी है, छात्रों के बीच में बेनकाब हो चुकी है और छात्रों के भविष्य के प्रति इनको कोई चिंता नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप सभी प्रकार के परीक्षाओं में पेपर लीक की बात करते हैं तो जो आप गुणगान गाते हैं कि हम नौकरी दिए तो उसमें भी पेपर लीक हुआ होगा। आप तो सीधे तेजस्वी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, 17 महीने के कार्यकाल में TRE-1 और TRE-2 के माध्यम से 70 दिनों के अंदर हमने 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की। और किसकी सरकार थी? महागठबंधन की सरकार थी। उसके मुखिया कौन थे? नीतीश कुमार जी थे। तो अब ये नीरज कुमार जी कहीं ना कहीं अपने ही नेता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये उसी तरह के नेता हैं जिस तरह से एक डाल पर बैठे हुए कालिदास ने उसी डाल को काटना शुरू किया था। ये लोग अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा करके अपने आप को बड़े नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़बोले नेता हैं और जो बड़बोला होता है ना, उसको ये नहीं पता होता है कि हम किस पर हमला कर रहे हैं और किस पर ये मामला जाएगा। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा करके अब कहां पर हैं ये वो खुद बताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का जैसे ही बयान आया कल का कि बिहार में जो है घोटालेबाजों की सरकार स्थापित है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि घोटालेबाजी की बात आप करते हैं, पशुपालन विभाग में जितना राशि आवंटित किया गया था उससे ज्यादा निकालकर आप तो बिहार के खजाने को लूटने का काम किए। अच्छा, ये बताइए, डबल इंजन सरकार में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं? इनके ही कार्यकाल में बने हुए पुलिया इनके ही कार्यकाल में ध्वस्त हो गए। भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार और सदाचार का रूप देने वाले इनके एक IAS ED के नरगे में आ चुके हैं और लगातार इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि चूहेदानी लगा दिया है, सब चूहे पकड़े जाएंगे। तो चूहा किसको कह रहे हैं और चूहेदानी किसके लिए लगाए हैं ये सबको पता है। इसी चूहेदानी के डर से ये लोग कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों जो मिल करके नूरा कुश्ती का खेल कर रहे हैं और बिहार की जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, दरअसल दोनों भ्रष्टाचार के पोषक हैं और दोनों कहीं ना कहीं उनके लिए हम लोग तैयार रखे हुए हैं, जो चूहे को भी खा जाएगा और उनको भी समाप्त कर देगा जो इस भ्रष्टाचार के पोषक बने हुए हैं। आवंटित राशि से ज्यादा निकालकर बिहार के खजाने को लूटने की बात कहे हैं वो। अरे, अभी CAG का रिपोर्ट आया है, उसमें सब कुछ स्पष्ट प्रमाण आ गया है। नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से प्रमाण आ गया। कहां कहां पर आप बचोगे? आप तो पूरा भ्रष्टाचार का गंगोत्री खोले हुए हो। भ्रष्टाचार को आपने शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? उन्होंने कहा है कि बिहार को जितना आप लोग भ्रष्टाचार से लिपित किए थे, 42 बीघा जमीन पटना में रखे हुए आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, सृजन घोटाला का क्या मामला है?
बालिका गृह का मामला क्या है, और अभी जो CMD का मामला आया बिजली विभाग के, वो क्या मामला है। 96 करोड़ का बल्कि वो लिए हुए हैं मॉल, वहाँ पर बनाए हुए हैं रिजॉर्ट। ये क्या है और किस तरह से विभाग में घोटाले हुए, बिजली विभाग में, उसका प्रमाण आना शुरू हो गया है। धैर्य रखिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। कौन कौन इसमें संलिप्त रहे हैं उसका भी मामला स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा।